आ जाइए, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की कहानी। चलिए शुरू करें प्यारे स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 शीट हैं, 2 शीट हम पूरा पढ़ चुके हैं और आज कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी। और प्यारे भाई आखिरी शीट हम सॉल्व करेंगे। इस शीट में मात्र 37 सवाल हैं, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हम इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने 1 है। चलिए बताइए, ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 या टाइप नंबर 1 कहेंगे, ठीक है जी। पहला टाइप आ जाइए प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइप। ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर का है 2016 का। यदि ब्याज की दर 20% पर एनम है और ब्याज एनुअली कंपाउंड है और जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है, तो सवाल में आपसे पूछा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 5th ईयर। तो उसी राशि पर 5th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये मेरा सवाल है मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं वो जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं वो जीपी में होते हैं। ध्यान सुनिएगा, सवाल में बोला है भैया ब्याज की दर 20% पर एनम है, 20% पर एनम। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्यारे स्टूडेंट 1/5। आप बोलोगे यस सर। सवाल में आपको दिया है कि सेकेंड ईयर का ब्याज 250 रुपए, सेकेंड ईयर का ब्याज 250 रुपए है। और आपसे मेरे दोस्तों यहां पर 5th ईयर का ब्याज पूछा है कि 5th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ये 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं चल रही, ये चल रहा है दूसरे साल का ब्याज 250 रुपए है, तो 5वें साल का ब्याज क्या होगा मेरे भाई। एक बार बताइए, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है 1/5, तो इसका मतलब 1 साल में क्या होगा, 1 साल में 5 रुपए पर 1 ब्याज मिल जाएगा। 1 साल में 5 6 बन जाएंगे, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये हो जाएगा 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही है। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 रुपए 1 साल में 6 रुपए बन जाएंगे, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं वो भी जीपे में होते हैं। अगर आपको याद हो पहली क्लास में पढ़ाया था। सेकेंड ईयर और 5th ईयर में 3 साल का गैप है, दूसरे साल और 5वें साल में 3 साल का गैप है मेरे भाई। तो सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और 5th ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, इसकी पावर 3 करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर के सीआई और 5th ईयर के सीआई का रेशियो क्या होगा, इसकी पावर 3 करना पड़ेगा। तो इसकी पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 रेशियो 6 का क्यूब 216। तो सेकेंड ईयर और 5th ईयर के सीआई का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बस बात खत्म। यहां पे मेरे प्यार में दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है, तो 125 की वैल्यू 250 रुपए है दुगना, तो 216 की वैल्यू भी दुगना है 432 रुपए। यहां पे 5th ईयर का ब्याज आपका 432 रुपए आ जाएगा और ये मेरा आंसर है डी। इससे आसान सवाल नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर ईयर के सीआई भी जीपी में होते हैं जैसे अमाउंट जीपी में होते हैं। देखिए सेकंड नंबर, ये सवाल जानो। सवाल है 13वें वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 1024 रुपए है, तो 10वें वर्ष का 10th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज की दर 14:2/7% हो। मेरे भाई अगर ब्याज की दर 14:2/7% पर एनम है, तो 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। ये ब्याज की दर है 1/7। अब देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, 10th ईयर का 10वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। 10th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। सवाल में आपको क्या दिया, 13th ईयर का 13वें वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। देखो जब मैं आपसे कहता हूं 13 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और जब मैं आपसे कहता हूं 13 ईयर का मेरे भाई 13th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सुनील रावत जी, आप एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 1 दोबारा से देख लो।
ये तीसरी और आखिरी शीट है शुभम कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो ब्याज की दर 14:2/7% है, 1/7, 1/7 है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कि एक साल में 7 रुपए 8 बन जाएंगे। यही है? आप बोलोगे जी सर यही है। अब बताओ पर्टिकुलर ईयर के जो सीआई हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ये जीपी में होते हैं। 10th ईयर और 13th ईयर के बीच में 3 साल का गैप है। 10वें साल और 13वें साल में 3 साल का गैप है। तो मेरे प्यारे भाई इनका रेशियो क्या होगा? 10वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 13वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो क्या होगा? पावर 3। इसकी पावर 3 कर देंगे, सिंपल सा। तो ये आ जाएगा भैया 7 का क्यूब 343, और रेशियो ये आ जाएगा 8 का क्यूब यहां पे 512। ये रेशियो आ गया मेरे भाई 10वें साल और 13वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन में 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1024 रुपए, यानी कि दुगुना। 512 की वैल्यू 1024 रुपए है, दुगुना। तो आपसे 343 की वैल्यू पूछे, ये भी दुगुना आ जाएगी 686 रुपए, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे। पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगला टाइप टाइप नंबर 2। बहुत छोटे छोटे टाइप है मेरे दोस्तों इस सीट में। ये टाइप क्या है मेरे भाई? देखो दोस्त, आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। आपसे सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, आपसे सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, और आपसे सवाल में प्रिंसिपल मूलधन भी पूछ सकता है। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ये टाइप है मेरे भाई। आप सभी लोगों को पता है कि 2 साल का ट्री ऐसे बनता है, हमेशा 2 साल का ट्री ऐसे होगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। 2 साल का ट्री, फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, इसलिए फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। मैं अगर आपसे कहूं कि यह क्वेश्चन लगभग सेम डाटा का रेलवे में 100 बार आ चुका है, यह सवाल रेलवे में 2024 से लेके अब तक कम से कम 100 बार आ चुका है, इसी तरह के डाटा में थोड़ा थोड़ा चेंज करके मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। ध्यान से पढ़ेगा। इफ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, समान ब्याज की दर पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपए है, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 51 रुपए है। सवाल यह है प्रिंसिपल क्या है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सुनो मेरे भाई, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट से समान ब्याज की दर पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपए है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 51 रुपए, 2 साल का सीआई 51 रुपए। सवाल में आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है प्यारे बच्चे, यही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही है। बेस्ट तरीका बताऊंगा मेरे भाई, बेस्ट तरीका। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर। आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपए है, तो हर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 21 रुपए। मेरे भाई एक बात बताओ, सही कह रहा हूं क्या? अगर 2 साल का साधारण ब्याज 42 रुपए है, तो इसका मतलब पहले साल भी आपको 21 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल भी आपको 21 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, 21, 21, 42। अच्छा एक बात बताइए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 51 रुपए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 9 रुपए। 2 साल का सीआई 2 साल के एसआई से कितना ज्यादा है? 9 रुपए ज्यादा है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के साधारण ब्याज से 9 रुपए ज्यादा, यानी कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 9 रुपए। ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है? 9 रुपए। आप बोलोगे हां सर ये 9 रुपए क्या है? ये 9 रुपए 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये 9 रुपए क्या है? 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं। आप बताओ ये 9 रुपए कहां से आया?
कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ये 9 रुपए जो है आपको पहले साल में आपने 21 रुपए ब्याज कमाया है, यानी कि 21 रुपए पर ही आपको 9 रुपए ब्याज मिला होगा। ट्री दोबारा से पढ़ लीजिए जाके, 2 साल का ट्री मेरे भाई, क्लास की छुट्टी काफी हो गई है, आप भूल गए होंगे। ये 9 रुपए ब्याज कहां से मिला है? ये 21 रुपए पर ही आपको 9 रुपए ब्याज मिला होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई सेकंड ईयर में ये 2 साल के सीआई, ये 2 साल के सीआई, 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 9 रुपए, कहां से आए? ये 21 रुपए पर ही 9 रुपए ब्याज मिला होगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि आपको 21 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिला, 21 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिला। तो ब्याज की दर कितनी है? 3/7। ये ब्याज की दर आ गई, 21 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर आ गई 3/7। 21 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की दर आ गई 3/7। मान लो अगर इसी सवाल में आपसे पूछा होता कि रेट इंटरेस्ट क्या है, तो 1/7 होता है 14.28%, ये 3 गुना है, तो ब्याज की दर आ जाएगी 42.84%। ये ब्याज की दर आ गई अगर सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता। लेकिन सवाल में पूछा प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आपसे पूछा, एक बात बताइए, पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, फर्स्ट ईयर में तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है? फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, ब्याज की दर कितनी है? 3/7, यानी कि प्रिंसिपल का 3/7 ही 21 है। प्रिंसिपल का 3/7 ही 21 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ब्याज की दर कितनी आ गई? 3/7। माना प्रिंसिपल P रुपए है, तो पहले साल आपको प्रिंसिपल का 3/7 ब्याज मिला होगा, कितना? 21 रुपए। प्रिंसिपल का 3/7, 21 रुपए। 3 से 21 आपका 7 बार कट गया, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 7×7 = 49, तो प्रिंसिपल 49 आ गया, और ये आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे करेक्ट है। तो यहां से आपसे दोनों सवाल पूछ सकता है। ये रहा ब्याज की दर 42.84%, ये रहा प्रिंसिपल। आपको समझ आ गया क्या? अगर आपको समझ नहीं आया तो ये लेक्चर बंद करो दोस्त, और आप 2 साल का ट्री दोबारा से पढ़ लो कि 2 साल का ट्री कैसे बनाते हैं। अरे तू सर अब पेपर कौन सी कंपनी लेगी प्लीज बता दो। देखो भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं इन सब चीजों से बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत परेशान हो चुका हूं, मुझे नहीं पता कुछ भी। आगे आ जाइए मेरे दोस्तों, ये रहा सवाल नंबर 4। मेरे से मत पूछो दोस्त, एक और क्वेश्चन करिए। ऑन ए सर्टेन सम, किसी राशि पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9600 रुपए है, वेयर एज द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 10176। जबकि वार्षिक तौर पर संयोजित होने वाला 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,176 रुपए, ब्याज की दर क्या है? सेम सवाल है मेरे भाई, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे सवालों को कैसे करना है, ट्री बना के। किसी राशि पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9600 रुपए, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 10,176 रुपए, ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक बार बताइए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होगा। एक बार बताओ, अगर है हाँ, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9600 रुपए है, तो 1 साल का कितना होगा मेरे प्यारे भी? 4800 रुपए। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9600 रुपए है, तो हर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 4800 रुपए। यानी कि पहले साल भी आपको 4800 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल भी आपको 4800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा है मेरे भाई? 9600 से 10,176 कितना ज्यादा है? 400 और 176, 576 रुपए ज्यादा है। यानी कि 2 साल का सीआई 2 साल के एसआई से 576 रुपए ज्यादा है। बताओ, क्लियर है? 2 साल, यहां क्या लिखा जाता है? 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस। अगर आप ट्री पढ़ोगे तो ये ट्री बनता है। ये क्या होता है मेरे भाई? ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस होता है हमेशा, ठीक है। इसलिए ट्री समझना बहुत अच्छे से जरूरी है।
तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के सीआई से कितना ज्यादा है? 576 रुपए। 2 साल के सीआई का डिफरेंस 576 रुपए। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलाओगे। 576 रुपए कहां से आया? ये आपको 4800 रुपए पर ब्याज मिला होगा, यानी कि 4800 रुपए पर 576 रुपए ब्याज है। कितना परसेंट मेरे प्यारे भाई? 4800 का 576 कितना परसेंट है? 12%। ब्याज की दर 12% पर एनम, और यह आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये 576 रुपए कहां से आया? 4800 रुपए पर आपको ब्याज मिला होगा। 4800 रुपए पर आपको 576 रुपए ब्याज मिला होगा। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 2 जीरो कट गया। ये कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। ब्याज की दर आ गई 12% पर एनम। आंसर। इससे आसान कोई सवाल है? मान लो अगर इसी सवाल में ब्याज की दर ना पूछ के आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया होता कि प्रिंसिपल क्या है, मूलधन पूछ लिया होता, तो पहले साल मेरे दोस्तों आपको 4800 रुपए मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल का 12% ही 4800 रुपए है। तो प्रिंसिपल कितना होगा मेरे भाई? 40,000। 12 चौक 48, 40,000 का 12% 4800 रुपए होता है। तो प्रिंसिपल आ जाएगा भाई 40,000 रुपए, और ये आंसर है। मुझे नहीं लगता अब इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आएगी। ये सवाल जरा करके बताओ बच्चों। सवाल नंबर 5। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीजीएल 2017 के मींस के पेपर में आ लिया है। चलो बच्चों करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से करके बताओ। हैं? आसान सवाल है। ब्याज की दर क्या है अगर एक निश्चित राशि पर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 45,000 रुपए है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 18,630 रुपए। सवाल में आपसे बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अगर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 45,000 रुपए है, ठीक है, और 2 साल का कंपाउंड है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 18,630 रुपए। बात समझे? आप बोलोगे यस सर। भाई साहब अगर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 45,000 रुपए, तो हर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5 से डिवाइड कर दो, 9,000 रुपए। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 9,000 रुपए होगा, दूसरे साल का भी 9,000 रुपए होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 9 9 18,000 हो गया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 9 और 9 18,000, लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 18,630। तो सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 9 9 18,000 से कितना ज्यादा है? 630 रुपए ज्यादा है, यानी कि 9,000 रुपए पर आपको 630 रुपए ब्याज मिला होगा। कितना? 7%। 9,763। तो ब्याज की दर आ गई 7% पर एनम। इससे आसान सवाल नहीं है मेरे भाई कोई। तो सवाल तो आसान ही होते हैं, बस आप उनको एक बार कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर है यहां पर 6, ये बताओ, करो दोस्त। द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years on a certain sum of money at a certain rate of interest are 2257.5 rupee and 2100 rupees. Find the principal and rate of interest. देखो भाई ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो। सवाल में बोला है किसी राशि पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2257.5 है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 रुपए है। सवाल में आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, ब्याज की दर क्या है। देखो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा, जिसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 रुपए आए। 2 साल का, अगर भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 रुपए है, तो मुझे बताओ कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और सेकेंड ईयर का कितना होगा, ये बताओ। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 2100 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, यानी कि पहले साल भी आपको 1,050 रुपए ब्याज मिला होगा, दूसरे साल भी आपको 1,050 रुपए ब्याज मिला होगा। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,050 हो। क्या 6,000 का 7% क्या आएगा? 420 आएगा, गलत। 7500 का 8% कितना आएगा मेरे भाई? 600 रुपए आएगा, गलत।
14,000 का 10% कितना आएगा? 1400 आएगा, गलत। 7,000 का 15% कितना आएगा? 7,000 का 15% आएगा 15 सत्ते 105, 1,050। ये सेट हो रहा है, ये आंसर है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7,000 का 15% 1,050 आएगा, यानी कि यही आंसर हो सकता है और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये ऑप्शन से ही हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा। 2 साल का ऐसा ही 2100, सिंपल इंटरेस्ट है 2257.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 157.5 रुपए ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 157.5 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि आपको 1,050 रुपए पर 157.5 रुपए ब्याज मिला। कितना परसेंट है ये? 15 एकम 15, 15 पंजे 75, बिल्कुल बढ़िया, 15% है ये, 15%। 1,050 का 157.5 कितना परसेंट है? 15%। ब्याज की दर 15% आ गई। प्रिंसिपल निकालना है, पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिला होगा। प्रिंसिपल का 15% 1,050 है। प्रिंसिपल का 15%, 15% का मतलब 15/100, 1,050 रुपए के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 15 सत्ते 105, यानी कि 7,000 रुपए। तो मूलधन 7,000 रुपए होगा प्यारे दोस्तों, ये आंसर है, बात खत्म। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, सवाल ये था 6, हम लोग लेंगे यहां पर सवाल नंबर 7। ये आ जाओ, अगला टाइप कर लोगे भाई? ये आ गया रेलवे जेई 2024 का अगला टाइप। आज की क्लास का टाइप नंबर 3, आज की क्लास का टाइप नंबर 3। भाई कर लोगे इस टाइप का सवाल? भाई कर लोगे क्या बच्चों इस टाइप का सवाल आप लोग? मैंने क्या सिखाया? कभी भी कोई सवाल आए जिसमें 2 साल का सीआई 2 साल का एसआई दिया है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछे चाहे रेट पूछे, आप दोनों चीज निकाल सकते। मैंने आपको देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन करा दिए, अब आप कर लोगे मेरे दोस्त। अब यहां पे हम तीसरा टाइप लेंगे आज की क्लास के, छोटी सी सीट है। इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन समिट 3,726 रुपए। सवाल में बोला है यदि किसी धनराशि पर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3,726 रुपए है, ब्याज की दर 15% वार्षिक है, ब्याज की दर जो एनुअली कंपाउंड होता है। तो आपसे पूछा है धनराशि ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल आपको बताना है। और ये सवाल लेटेस्ट रेलवे जेई के पेपर का पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है। आप YouTube पे सर्च करना, इंटरनेट पे बहुत लंबे लंबे और घटिया मेथड आपको मिलेंगे। इस टाइप के किसी भी सवाल को करने का मैं दुनिया का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस सवाल की जो सबसे बड़े परेशानी है, जो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसको स्टार्ट कैसे करें। सवाल में बोला है किसी सर्टेन सम ऑफ मनी पर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। सवाल में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया, इस सवाल में दिया है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे भाई सवाल में क्या दिया है? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का। मेरी बात आप समझे मेरे दोस्तों? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 3,726 रुपए। बोल हां, सेकेंड ईयर का सीआई है 3,726 रुपए दूसरे साल का। यानी कि दूसरे साल में आपको 2 साल का नहीं है, बहुत फर्क है। जब मैं आपसे कहता हूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर। लेकिन जब आपसे कहता हूं देखो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, तो केवल दूसरे साल में जो आपको ब्याज मिला है 3,726 रुपए। ब्याज की दर है 15% पर एनम। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, 3/20। आप बोलोगे जी सर क्लियर है? तो आपसे पूछा प्रिंसिपल का, बेस्ट तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल पी है, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल पी है, ये आपका प्रिंसिपल पी है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्त। ये आपका मूलधन है पी जो आपको निकालना है।
अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, ब्याज की दर 15% है 3/20, तो इसका मतलब हर साल आपका पैसा 15% बढ़ता जाएगा। मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल पी है और ब्याज की दर 15% पर एनम है, तो हर साल आपका पैसा 15% बढ़ता जाएगा। तो मुझे बताओ एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? तो मेरे भाई एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? ब्याज की दर है 15%, 3/20, यानी कि 20 पर मेरे दोस्तों आपको 3 ब्याज मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 23/20 गुना। मेरे भाई 20 पर आपको 3 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 20 से 23 गुना हो जाएगा कि नहीं? 23/20 गुना। ये एक साल बाद अमाउंट है, ये एक साल बाद अमाउंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ब्याज की दर 15% है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि 20 रुपए 3 बढ़ जाएंगे, तो यानी कि आपका पैसा प्रिंसिपल का 23/20 गुना हो जाएगा। एक साल बाद अमाउंट है। जो एक साल बाद अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है भाई। जो एक साल बाद अमाउंट है वो चीज क्या है? ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। ये दूसरे साल का प्रिंसिपल है। जो एक साल बाद अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा। ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। सवाल में आपको क्या दिया है? सेकेंड ईयर का ब्याज दिया है, यानी कि सेकेंड ईयर में केवल इस पैसे पर आपको ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर में आपको इस पैसे पर ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में आपको ब्याज कितना मिलेगा? ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड ईयर में आपको इस पैसे पर ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर में? 15%, क्योंकि ब्याज की दर 15% है। तो सेकेंड ईयर में इस प्रिंसिपल का, सेकेंड ईयर में इस प्रिंसिपल का 15% आपको ब्याज मिलेगा 3/20। सेकेंड ईयर में इस प्रिंसिपल का 15% आपको ब्याज मिलेगा 3/20। बहुत बढ़िया, खत्म। ये सेकेंड ईयर का ब्याज आ गया। ये सेकेंड ईयर का ब्याज आ गया, और सवाल में इसी की वैल्यू दी है 3726 रुपए। मेरे भाई सवाल में इसी की वैल्यू दी है, यानी कि आप सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकाल लो है भाई, फिर वहां से सेकेंड ईयर का ब्याज निकाल लो और बराबर कर दो। मेरे दोस्त इससे आसान तरीका नहीं है कोई भी। ये देखिए 23 से तो जाएगा ही जाएगा, या 23 या 69 से ही काट सकते हैं। 23 या 69 से जाएगा मेरे भाई कितने बार? 4 बार। 69 पंजे चला जाएगा, 69 पंजे चला जाएगा 345। 345 के बाद बच जाएगा 27, 276। तो 69 से मेरे प्यारे भाई फिर कितनी बार चला जाएगा ये? 69 5 जा कितना आता है मेरे भाई? 345। 345 के बाद 5 और 22 27, 276 है। तो 69 से कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई ये? 3 बार नहीं, 3 बार तो नहीं जाएगा ये, 4 बार चला जाएगा। सॉरी, 69 चौका, 69 चौका मेरे भाई 276 हो जाएगा। 4 बार चला जाएगा 54। तो पूरा 54 बार कट गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 54 गुणा 20 गुणा 20 400। तो 54 गुणा 400 कितना आ जाएगा? 21,600 रुपए। 21,600 रुपए आपका प्रिंसिपल है। बात खत्म। 20 गुणा 20 400 की उधर गुणा हो जाएगी, 21,600 रुपए। लो, कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। यह तरीका है इस सवाल को करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। कोई भी सवाल आए मेरे भाई, हर सवाल इस तरीके से हो जाएगा जैसे ये वाला। देखो सवाल नंबर 8, ध्यान सुनेगा। The compound interest on a certain principal at the rate of 12.5% per annum compounded annually is 1215 in third year. Then find the principal. सवाल में बोला है किसी प्रिंसिपल पर 12.5% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1215 रुपए, थर्ड ईयर का सीआई। क्लियर? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी प्रिंसिपल पर 12.5% ब्याज की दर से थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का, वो 1215 रुपए। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या? मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल पी रुपए, प्रिंसिपल पी रुपए। अब देखना कैसे सवाल उड़ता है हवा में। ब्याज की दर 12.5% पर एनम है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/8। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल पी है। अब एक बार बताओ, आपको थर्ड ईयर का ब्याज
दिया है, तो आप थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालो। अगर ब्याज की दर 12.5% है तो इसका मतलब हर साल आपका पैसा 12.5% 1/8 बढ़ जाएगा। हर संख्या 1 होते, किसी भी संख्या को 1/8 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 9/8 गुना, है ना। प्रिंसिपल को 9/8 से गुणा, एक साल बाद अमाउंट है, एक साल बाद अमाउंट है। फिर 9/8 से गुणा करेंगे, ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया, ये 2 साल के बाद अमाउंट आ गया, 2 साल के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा कर देंगे ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा कर देंगे, ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल है। भाई मेरे, जो 2 साल के बाद अमाउंट है वो आगे के टाइम यानी कि तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा, यानी कि तीसरे साल में केवल इसी प्रिंसिपल पर आपको ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में केवल आपको इस पैसे पर ब्याज मिलेगा, और कितना ब्याज मिलेगा, 12.5%। तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर हर साल से में 12.5%, यानी कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, यह तीसरे साल का प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर आपको 12.5% यानी कि 1/8 ब्याज मिलेगा। यह थर्ड ईयर का ब्याज आ गया 1215 रुपए। यह थर्ड ईयर का ब्याज आ गया मेरे भाई। यह लॉजिक है, कितना भी टफ सवाल आ जाए एक स्टेप में होगा। 9 में 81 से जरूर कटेगा, 81 का 81, 40 81 पंजे 405, 15 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा, 8 गुणा 8 गुणा 8, 512 उधर जाएगा, 512 गुणा 15। अब 15 की 500 में गुणा करो, 7500 प्लस 7500, और 75 गुणा 12 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 900, यानी कि नहीं 512 गुणा 75 है ना ये, सॉरी 512 गुणा 15, 15 गड़बड़ हो रही है। ये 7500 और 180 यानी कि 7680 रुपए अब आएगा, 7680, 7680 रुपीज आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तब तो बहुत बड़ा हो रहा था। खत्म। बताइए, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये तरीका आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। एक्चुअली मैं बैंक को पढ़ाता था पहले, तो बैंक में ना कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही उच्च लेवल का आता है, तो मैंने वहां से बहुत सारी रिसर्च करी हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानता हूं उसका केवल 20% आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके सिलेबस के काम की नहीं है, तो मैं स्किप कर रहा हूं, वो कभी आएंगी नहीं, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जिसको मैं 6 महीने पढ़ा सकता हूं, इतनी गहराई है इस चैप्टर के अंदर। आइए दोस्त आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर 9, ठीक है। अगला टाइप देखेंगे, यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त सवाल। ए सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट कंपाउंड। यहां पे उल्टा पूछा गया है मेरे भाई, उल्टा पूछा गया है सवाल, ध्यान सुनेगा। ए सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 20% पर एनम। ब्याज की दर फर्स्ट ईयर में 20% पर एनम है, आप बोलोगे यस सर। फॉर सेकेंड ईयर इट इज 15% पर एनम। सेकेंड ईयर में ब्याज की दर 15% पर एनम है, ये भी ठीक है, 15% पर एनम। एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज 10% पर एनम, और थर्ड ईयर के लिए ब्याज की दर 10% पर एनम है। तीसरे साल के लिए ब्याज की दर 10% पर एनम है, यानी कि हर साल ब्याज की दर अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में 20% पर एनम, सेकेंड ईयर में 15%, थर्ड ईयर में 10%। तो आपसे पूछा थर्ड ईयर का सीआई कितना होगा। सवाल में आपसे पूछा है तीसरे साल का, सवाल में आपसे पूछा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। मेरे भाई गजब सवाल है। मान लो अगर आपसे यह पूछा होता कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 3 साल का सीआई क्या है, तो आप मेरे भाई क्या करते, आप इन तीनों का सक्सेसिव निकाल लेते, आप इन तीनों का सक्सेसिव निकाल लेते परसेंटेज मेथड से और कैलकुलेशन कर देते। या फिर आप क्या करते, आप इन तीनों के फ्रैक्शन की यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करते। 2 रास्ते, या तो आप इनका सक्सेसिव निकाल लेते फॉर्मूला से, या आप इन तीनों को रेशियो में कन्वर्ट करते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर देते।
प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ जाता, वहां से सीआई निकाल लेते। लेकिन प्रॉब्लम यह कि यहां तीसरे साल 3 साल का कंपाउंड टेस्ट नहीं पूछा, थर्ड ईयर का सीआई पूछा है। तो मेरे भाई ये अलग ही तरीके से होगा, ध्यान सुनिएगा। देखो तीसरे साल का सीआई पूछा है तो आप तीसरे साल का प्रिंसिपल निकालो मेरे भाई। प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपए। प्रिंसिपल है 20,000 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ब्याज की दर 20% पर एनम है, 20% यानी कि 1/5। तो मुझे बताओ 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? हर संख्या 1 होती है, 1 को 1/5 बढ़ाएंगे 6/5 गुना हो जाएगा। 1 साल बाद अमाउंट है। फिर सेकंड ईयर में ब्याज की दर है 15%, 3/20। सेकंड ईयर में ब्याज की दर 3/20 है। फिर 3/20 बढ़ाइए, 1 को 3/20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23/20 गुना हो जाएगा, 23/20 गुना हो जाएगा, 23/20 टाइम्स हो जाएगा। ये क्या आ गया? ये 2 साल बाद अमाउंट आ गया। ये 2 साल बाद अमाउंट है, लेकिन ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल नहीं हो गया बच्चे। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल नहीं हो गया। आप बोलोगे सर, सर ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, सर ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। तीसरे 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट ये है, लेकिन ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। थर्ड ईयर में इसी प्रिंसिपल पर आपको ब्याज मिलेगा, और थर्ड ईयर में ब्याज मिलेगा कितना? 10%, यानी कि 1/10। थर्ड ईयर में आपको ब्याज मिलेगा कितना? थर्ड ईयर में इस प्रिंसिपल का 10% आपको ब्याज मिलेगा, 1/10। थर्ड ईयर में इस प्रिंसिपल का 10% आपको ब्याज मिलेगा, 1/10। सर सीधी सीधी गुणा कर दो, 20×5 = 100, दुसाम 1000 से ये 1000 कट जाएगा। ये कितना आएगा मेरे भाई? सॉरी, 3 जीरो कटेंगी ना, ये आएगा भैया 23×6 138, दूनी 276, यानी कि 2760 रुपीज। ये आंसर आ गया, 2760 रुपए। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं, किसी भी बच्चे को। आप कहीं भी भटक लीजिए, इससे आसान तरीका आपको सवाल करने का मिलेगा नहीं मेरे भाई। अगर सब बच्चों को यह समझ आ गया है तो मेरे दोस्तों कमेंट में यस लिख दो। अगर आपको समझ में आ गया है मेरे भाई तो कमेंट में यस लिख दीजिए। क्योंकि ये वो सवाल है, ये वो टाइप है जिसे बच्चे टीचर पढ़ाता नहीं है मेरे भाई, क्योंकि बहुत डीप में ये कंसेप्ट है। अगर समझ आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए जी। कभी दिक्कत नहीं आएगी अब आपको जिंदगी में। सर 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बेटा, वो तो आप कर ही सकते हो। ये कैलकुलेशन इतनी मुश्किल थोड़ना है बेटा, ये कैलकुलेशन इतनी मुश्किल थोड़ना है कि आपको यहां मल्टीपल चेक करके ही करना पड़ जाए। ठीक है, चलिए हटा दो बच्चे। मुझे लगता है मेरे हर भाई को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मान लीजिए मेरे भाई, इसी सवाल को, एक चीज मैं यही बता देता हूं, ये सवाल का डाटा भी बढ़िया है, एग्जाम्पल भी बढ़िया है। मान लीजिए मेरे दोस्तों प्रिंसिपल है 20,000 रुपए। प्रिंसिपल 20,000 रुपए जैसा कि सवाल में था। फर्स्ट ईयर में ब्याज की दर 20% है, सेकेंड ईयर में 15% है, थर्ड ईयर में 10% है। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ये मेरा आप लोगों से सवाल है, सब बच्चे करके बताइए। आपके पास दोनों मेथड है, सक्सेसिव का फॉर्मूला मेथड भी है, और आप सीधे सीधे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करके भी बता सकते हैं। जल्दी से करके बताओ 3 साल का सीआई क्या होगा, बताइए फटाफट। प्रिंसिपल 20,000 रुपए, पहले ब्याज की दर पहले साल 20%, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 10%। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तीसरे साल का नहीं, 3 साल का, जल्दी बताओ बच्चों।
अरे अक्षय जोशी जी, आप अमाउंट बता रहे हो, अमाउंट नहीं बता। यार तुम कैसे बालक हो? क्या तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सड़ चुकी है क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं, आप लोग क्या बता रहे हो? बिल्कुल पागल बालक हो यार तुम। भाई प्रिंसिपल 20,000 रुपए है, पहले साल ब्याज की दर 20% है, दूसरे साल 15% है, तीसरे साल 10% है। 3 साल का सीआई क्या होगा? 3 साल का सीआई क्या होगा? फर्स्ट मेथड, पहले आप इन तीनों का सक्सेसिव निकालिए। मेथड नंबर 1, पहले आप तीनों का सक्सेसिव निकालो, सीधी सीधी गुणा, तीनों को जोड़ो। 20, 15, 35, 10, 45, 45 आ गया। प्लस दो दो की गुणा बटे 100, 20 गुणा 15, 300, 150, 450, 450 और 200, 650। 650 को 100 से भाग देंगे, 6.5। फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करेंगे। 20 गुणा 15, 300, दुसाम 3000। 3000 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.3 ये आ जाएगा परसेंटेज। तो 45 से 51.8% आ गया। ये आ गया मेरे भाई 3 साल का सीआई 51.8%। फॉर्मूला से निकाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज। तो 20,000 रुपए का 51.8% आ जाएगा प्यारे बच्चे। कितना? 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 1 जीरो से डेसिमल। यह आ जाएगा मेरे भाई 20 गुणा 518, 10,360 रुपए। ये 3 साल का सी आ जाएगा 10,360 रुपए। बोलो बात खत्म। मेथड नंबर 1। पता नहीं ये भूल गए क्या आप? इतनी कमजोर बुद्धि रखते हो क्या आप लोग? इतनी कमजोर बुद्धि रखते हो क्या? मेथड नंबर 2, ये हो गया फॉर्मूला से। दूसरा रेशियो लगाएंगे, ब्याज की दर पहले साल 20% 1/5, दूसरे साल में 15% है 3/20, तीसरे साल में 10% है 1/10। आप इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/5 पहले साल ब्याज की दर, यानी कि पैसा 5 से 6 हो जाएगा। सेकंड ईयर में 15% है 3/20, 20 से 23 हो जाएगा। थर्ड ईयर में ब्याज की दर 10% है 1/10, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दी। 3 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी मेरे दोस्तों। नीचे कुछ मत काटो मेरे भाई, ऐसी रहने दो। 20 पंजे 100, दुसाम 1000, ऊपर कितना आ जाएगा? 23 गुणा 11 आ जाएगा 253। 253 गुणा 6, 25 छिक्का 1518 आ जाएगा। 1518 आ गया। आप बोलोगे जी सर 1518 ये क्या आ गया बेटे? मुझे बताओ ये क्या आ गया? ये रेशियो आ गया प्रिंसिपल से अमाउंट का, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 1000 रुपए है तो अमाउंट 1518 यूनिट है। यानी कि 3 साल का सीआई कितना आएगा? 518 यूनिट। 3 साल का सीआई कितना आएगा? 500। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे 518 यूनिट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाता है। ठीक है जी। तो 1000 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट है 1518। तो आपको ब्याज कितना मिला? अमाउंट 518, प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपए। तो 1000 की वैल्यू 20,000 रुपए के बराबर है 20 गुना। ठीक है, 20 टाइम्स। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी 518 का 20 गुना आ जाएगा। ये फिर से आंसर आ गया 10,360 रुपए। ये था मेथड नंबर 2। पता नहीं आपका दिमाग कौन सा में भूसा भरा होता है, तुरंत सोच ही नहीं पाते। दोनों मेथड में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट तीसरा मेथड मेरे भाई, देखो यहां ब्याज की दर हर साल अलग अलग है, अलग अलग है ब्याज की दर। तो यहां पे मेरे भाई गोल्डन रेशियो मेथड तो लगेगा नहीं। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए गोल्डन रेशियो मेथड बताया है, लेकिन गोल्डन रेशियो मेथड तब लगता है जब ब्याज की दर हर साल सेम हो, कंप्लीट साइकिल बन रही हो। तो यहां आप ट्री मेथड लगा सकते हो मेरे भाई। मैं ये चीज आपको सिखाना चाहता हूं कि ट्री मेथड से भी हो जाएगा और हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती है। देखो प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपए। ये लिख रहा हूं मैं फर्स्ट ईयर, यहां लिख रहा हूं बच्चों में सेकेंड ईयर, और यहां लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों थर्ड ईयर।
तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। फर्स्ट ईयर यहां लिख रहा हूं, सेकेंड ईयर ये रहा, थर्ड ईयर। मुझे ये बताइए मेरे दोस्तों कि पहले साल कितना ब्याज है? 20%। पहले साल 20% ब्याज है, तो पहले साल 20,000 का 20% ब्याज है। 20,000 का 20%, 4,000 रुपए। पहले साल 4,000 रुपए आएगा। 20,000 रुपए का 20%, पहले साल मेरे दोस्तों 20% ब्याज है, 4,000 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज है? 15%। तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल का 15%, 20,000 है, 20,000 का 15% आएगा 3,000 रुपए। 20,000 का 15%, 3,000 रुपए। जब आप सेकंड ईयर में आए हो तो आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है, जब आप सेकंड ईयर में आए हो तो आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। आपने फर्स्ट ईयर में 4,000 रुपए ब्याज कमाया है, ब्याज की दर 15% है, तो सेकंड ईयर में आपको 4,000 का 15% यानी कि 600 रुपए ब्याज मिलेगा, और ब्याज पर ब्याज। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपको अच्छी तरीके से समझ गया। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में ब्याज की दर 10% है। थर्ड ईयर में ब्याज की दर 10% है, तो थर्ड ईयर में आप जब जाओगे तो आपको प्रिंसिपल पर भी 10% ब्याज मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज 10% मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अगर थर्ड ईयर में ब्याज की दर 10% है तो आपको प्रिंसिपल पर भी 10% ब्याज मिलेगा और जो आपने ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी आपको 10% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल है 20,000, 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000 रुपए। 20,000 का 10% 2,000 रुपए आएगा। ये प्रिंसिपल पर ब्याज मिल गया। आपने जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 4 3 7,000 आपने ब्याज कमाया, ये 4 + 3 7,000 रुपए आपने ब्याज कमाया। 4,000 + 3,000 7,000 रुपए आपने ब्याज कमाया, तो 7,000 रुपए भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, 700 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर 7,000 का 10%। आपने 600 रुपए ब्याज कमाया है, इस 600 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलेगा। कितना? 600 का 10%, 60 रुपए। 60 रुपए आएगा। देखो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, देखो ये थर्ड ईयर का ब्याज है। साफ साफ दिख रहा है। थर्ड ईयर का ब्याज देखो साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, मैंने निकाला भी था 2,760 रुपए। 2,760 रुपए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? ये मैंने बताया था आपको, लेकिन मैंने दूसरे मेथड से बताया था। अगर आप इस सारा पैसा जोड़ लो तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 3 साल का 4 3 7 2 9, 9,000 हो गया, 700 600 1300, 10,300 हो गया और 60, ये 10,360 रुपए आ गया 3 साल का। से अगर सारा पैसा जोड़ लो, अगर आपको 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस निकालना हुआ तो ये जो कैलकुलेशन है मेरे भाई, ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये वाली, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये कैलकुलेशन 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होते, क्योंकि ये पैसा ब्याज पर ब्याज, ये पहली लाइन में है प्रिंसिपल पर ब्याज, पहली लाइन में प्रिंसिपल पर ब्याज लिखा जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। टोटल पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सीआईएसआई का डिफरेंस है 600 700 1360 रुपए, 1360 रुपए आ गया। ट्री मेथड इसलिए सबसे बढ़िया है क्योंकि ट्री मेथड में हर एक पैसे का हिसाब किताब होता है। आपने ये लगा दिया फॉर्मूला, केवल 3 साल का ब्याज पता चलेगा और कुछ पता नहीं चलेगा। आपने लगा दिया मेरे भाई ये सक्सेसिव का रेशियो मेथड, केवल 3 साल का ब्याज पता चलेगा। जबकि ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है अकेला, हर एक पैसे की खबर होती है, हर एक पैसे की, कि पहले साल कितना ब्याज, दूसरे साल कितना ब्याज, तीसरे साल कितना ब्याज, 2 साल के सीआईएसआई का क्या डिफरेंस है, 3 साल के सीआईएसआई का क्या डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, हर एक बात पता होती है मेरे भाई। तो इस तरीके से मैंने आपको यह भी सिखा दिया आज की क्लास में कि अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग भी है, अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग भी है तो भी आप ट्री बना सकते हो, तो भी आप ट्री मेथड से कर सकते हो। तो आपको तीनों मेथड आने चाहिए। सबसे पहले हमने आपको यह मेथड सिखाया था, यह सिखाया फिर और यह सिखाया। तीनों ही सीआई निकालने के तरीके हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से आपको अपना तरीका बदलना पड़ता है। बताओ अब आया कि नहीं समझ में? ही बताइए। इस स्लाइड के बाद भी अगर किसी बच्चे को डाउट रह गया हो तो मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब
इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है नहीं। ठीक है, मुझे लगा कि मुझे बता देनी चाहिए तो मैंने बता दिया। अच्छा, AYRS, अच्छा, फिर तो बड़ी मेहनत लगती होगी यार। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, हालांकि मेरा ये टाइम वेस्ट हुआ पूरा, पर मैंने ना तीनों मेथड एक बार इकट्ठे लिख दी। अब आपका ना रिवीजन हो गया होगा, सारा कुछ, सब कुछ दिमाग में जो है आ गया होगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेता, इसलिए मैंने यही बता दिया अपनी सवाल का एग्जांपल लेके। अमित कह रहे मैं इतना जल्दी क्यों भूल जाता हूं बेटा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। भाई साहब, जितना बालक पढ़ रहा है, क्या अब उसको कोई डाउट बचा है? अब नहीं बचाना। ये टाइप खत्म हो गया। चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर अगला टाइप है। ठीक है जी, अगला टाइप, अगला टाइप। इस टाइप के हम लोग दो सवाल लेंगे, 10वां और 11वां। ठीक है, इस टाइप के हम दो ही सवाल लेंगे, 10वां और 11वां। ठीक है बच्चे, चलिए ध्यान से सुनिएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 year 146 days at 14.28% per annum is 408। सवाल में ये बोला है कि एक धनराशि पर 14.28% पर एनम ब्याज की दर से 1 साल 146 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट 408 रुपए है। प्रिंसिपल क्या है? मेरे भाई आप कहोगे सर ये ऐसा तो आपने अब तक करवाया ही नहीं सवाल। ब्याज की दर है 14.28%, समय है 1 साल 146 दिन। 1 साल 146 दिन का ब्याज 408 रुपए है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, मूलधन आपसे पूछा, ये ना सवाल है। देखो एक चीज रट रखी है, आप भी याद करिए मेरे भाई, कि भैया 365 दिन होते हैं एक साल में। भाई एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं 1 ईयर में। यह बात सभी को पता है। एक साल यानी कि कितना? 365 दिन। लीप ईयर में 366 दिन हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन लीप ईयर की हम बात कर नहीं रहे। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं दोनों तरफ, 365 को 5 से डिवाइड करो तो 5 सत्ते 35, 1 5 तिया 15, यानी कि 73 डेज जो है वो 1/5 साल होता है। 1/5 साल, बोलो हां। 73 का दुगना अगर मैं करूं 146 दिन, 146 दिन का मतलब 2/5 साल होता है। तो अक्सर ना बच्चों को डराने के लिए एग्जामिनर ऐसी चीजें करता है। अगर 73 का 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना, तो 219 दिन आएगा। 219 दिन होता है 3/5 साल। ये शायद मैंने आपको कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में भी बता दिया था, शायद सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको बता दिया था, है कि नहीं? तो यहां पे समय है 1 साल 146 दिन। 1 साल का मतलब 1 साल, 146 दिन का मतलब 2/5 साल, 140 दिन का मतलब 2/5 ईयर। तो टाइम जो है यहां पर एक सही 2/5 साल है। ब्याज की दर है 14.28% पर एनम, यानी कि 1/7। प्रिंसिपल आपसे पूछा, देखो बहुत आसान डाटा है, बहुत आसान डाटा है प्यारे स्टूडेंट्स। आप बोलोगे हां जी, सिंपल रेशियो से कर लेंगे प्यारे बच्चों। ध्यान सुनेगा, अगर समय एक सही 2/5 साल है तो 1 साल की तो कंप्लीट साइकिल बन जाएगी। 2/5 साल की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, 2/5 साल की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, यह साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। आप बोलोगे हां जी सर। ब्याज की दर है 14.28% पर एनम, यानी कि 1 साल में, देखो ये बहुत घटिया परसेंटेज है, फ्रैक्शन में बदल दो। 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1/7।
14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1/7। ये 2/5 साल है। 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर एक साल में ब्याज की दर 14.28% है 1/7, तो 2/5 साल में कितना ब्याज होगा? 2/5 से गुणा, यानी कि 2/35। 2/5 साल में कितना ब्याज होगा मेरे भाई? 2/35। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/35, यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? 2/35 हो जाएगा। यानी कि आपको जो सीआई मिलने वाला है वो इन दोनों का सक्सेसिव मिलेगा। दोनों का सक्सेसिव कर दीजिए। एक साल में कितना ब्याज है मेरे दोस्तों? 1/7। 1/7 का मतलब 7 जो है वो अब 8 हो जाएगा अमाउंट। ये 2/5 साल में कितना ब्याज? 2/35। 2/35 का मतलब 35 से 2 हो जाएगा, 35 से 37 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना भाई। 2/35 बढ़ाएंगे, 1 को 2/35 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37/35। सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 गुणा 35 कितना आ गया मेरे भाई? 245 आ गया। 210 और 35, 8 गुणा 37 कितना आ जाएगा? ये 240 और 56, 296 आ गया। तो ये रेशियो आ गया मेरे भाई। अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करते हैं तो प्रिंसिपल, सॉरी, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाता है। अगर आपका प्रिंसिपल 245 है तो अमाउंट 296। तो आपको ब्याज कितना मिला? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला मेरे भाई? ये मिलेगा 6 में से 5 गए 1, 9 में से 51। कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 51, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना? 408 रुपए। तो 51 की वैल्यू सवाल में 408 रुपए सीधा सीधा कटेगा 8 गुना। 8 गुना है भैया, ये 8 गुना आ गया। तो प्रिंसिपल भी क्या होगा? प्रिंसिपल भी 245 का 8 गुना होगा। 240 का 8 गुना 1920, 5 का 8 गुना 40, 1920 और 40 1960 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल 1960 रुपए आ गए। आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे क्या? अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? ये वो टाइप है जिसमें इस तरीके से दिन दिए जाते हैं मेरे भाई, साल में कन्वर्ट करो। यस सांगौर, मुझे लगता है मेरे हर भाई को यह सवाल अच्छे समझ में आ गया है। बिल्कुल इसी टाइप का एक और सवाल है भाई, करके बता दो। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है बच्चे, करके बता दो। भाई बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, मुझे करके बताएंगे। सवाल नंबर 11 बिल्कुल सीक्वेंस में आपके लिए शीट बनाइए। हाँ जी अमन जरेदा, एक निश्चित धनराशि पर 2 साल 219 दिन में 15% की दर पर सीआई और एसआई का डिफरेंस। आपको यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 2061 रुपए। सीआई एसआई का डिफरेंस पूछा है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है आप ये सवाल कर लोगे। आप ये सवाल कर लोगे मेरे भाई। देखो समय 2 साल 219 दिन, तो एक साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी। एक साल, एक साल, और ये आ जाएगा मेरे भाई 219 दिन का मतलब 3/5 साल। 219 दिन का मतलब 3/5 साल। ये 219 दिन को बच्चों आप क्या लिखोगे? 73 दिन 1/5 साल होता है। 219 दिन 3/5 साल। ब्याज की दर एक साल में 15% है। ब्याज की दर एक साल में 15% है। ब्याज की दर 3/5 साल में कितना होगा? अगर एक साल में 15% है तो 3/5 साल में कितना होगा? 5 या 15, यानी कि 9%, 9% आ जाएगा। यानी कि आपको जो सीआई मिलेगा प्यारे बच्चे, वो इन तीनों का सक्सेसिव मिलेगा। अब यहां पर मेरे दोस्तों आपको जो दिया है वो सीआई एसआई का डिफरेंस दिया है। सीआई एसआई का डिफरेंस है 2061 रुपए। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, बताओ बच्चे। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, डोंट टेक टेंशन, जस्ट डोंट टेक टेंशन। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है 15%, 15%, 9% का सक्सेसिव सीआई होगा। आप इन तीनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए मेरे भाई, जो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जोड़ दो, 15 15 30 और 9 39, फिर 2 2 की गुणा बटे 100, 2 2 की गुणा,
15 15 225, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135, यानी कि 225 और 270 कितना आएगा भाई? 495 आ गया। 495 आ गया ना, बटे 100 करेंगे 4.95। फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करेंगे 15 15 225 निम्मा, 225 निम्मा आ जाएगा भाई 2025। 2025 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.2025% ये आ जाएगा सीआई। ये आपका सीआई आ गया मेरे भाई। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है, पहले साल 15%, फिर 15%, फिर 9%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 15 15 30 और 9 39% ये आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो सीआई एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? ये सीआई एसआई का डिफरेंस आएगा, 39 तो कट जाएगा ये, तो ये डिफरेंस आएगा मेरे भाई। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 0.25 आएगा। 95 और 20 115, ठीक है ना? 95 और 20 115 और ये एक आ जाएगा 5.1525%। ये आ जाएगा मेरे भाई। क्या मैंने ठीक जोड़ा है? क्या मैंने ठीक जोड़ा है? 25 5 9 2 11 का 1 हासिल 1 4 1 5, बिल्कुल 5.1525%। ये सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा। सवाल में इसकी वैल्यू 2061 रुपए, सवाल में इसके लिए 2061 रुपए। तो भाई साहब ध्यान से सुनना, ये तो मैंने निकाल लिया फॉर्मूले से सीआई और ये निकाल लिया एसआई, ठीक है जी। और इनका डिफरेंस ये रहा 2061 रुपए है। प्रिंसिपल आपका 100% है। 100% की वैल्यू बंधु आपसे पूछी गई है, जल्दी से बताओ क्या आएगा? सीधा देख लो एप्रोक्स, की ऑप्शंस काफी दूर दूर है, मैं बच जाऊंगा। देखो कितने गुना है ये, 5 का 400 गुना 2000 है, ये 0.1525 है। इसका भी 400 गुना करूंगा तो 400 गुना 0.15 60 होता है, 61 है, बहुत बढ़िया। सीधा सीधा 400 गुना दिख रहा है मेरे दोस्तों, 400 गुना लगभग। देखो 5 का 400 गुना 2000, 0.1525 का 400 गुना 61 ही आएगा। कि अगर मैं 0.15 की भी 400 में गुणा करूं तो 60 रुपए होता है, ये 61 है मेरे भाई, जो कि आ जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा सही, यानी कि 400 गुना है। तो 100% की वैल्यू भी 400 गुना होगा। अप्रोक्स किया हमने 40,000 रुपए आंसर है। कर लेंगे 40,000, 48,000 नहीं बेटा, 40,000 आंसर है। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा भाग करके दिखा, मेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं कि मैं इतना जल्दी भाग कर पाऊंगा। मैंने अप्रोक्स किया, 5% है, ये 2000 है, तो लगभग 400 गुना हुआ। ये 0.15 है, 0.15 का भी 400 गुना लगभग 60 रुपए, बिल्कुल ठीक मैच कर रहा है। तो 400 गुना होगा, आंसर आ गया। तो देखो ये दो सवाल हैं, दोनों सवाल को मेरे भाई अलग तरीके से करना पड़ा, सेम टाइप के। आगे चलते हैं अब अगला टाइप, ठीक है? ये आ जाइए अगला टाइप। अगला टाइप है मेरे प्यारे भी, और हम इस टाइप का एक ही सवाल करेंगे। सवाल नंबर 12 बता दीजिए जल्दी से, कर दो जल्दी से बच्चों। चले बच्चों, क्या आप इस सवाल की नस पकड़ पाए हैं? 3 साल के एंड में एक धनराशि पर साधारण ब्याज 5% की दर से 1200 रुपए है। सेम राशि पर सेम टाइम के लिए समान राशि पर क्या बताना है? समान दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखो ये सवाल निहायत ही आसान है। सवाल में बोला है ब्याज की दर 5% पर एनम है और 3 साल के एंड में एक धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए। ब्याज की दर 5% पर एनम है, एक सम ऑफ मनी पर 3 साल का ऐसा ही 1200 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सेम सम पर सेम पीरियड का सेम रेट से 3 साल का सीआई क्या होगा मेरे भाई? देखो आप वैसे भी कर सकते हो कि पहले 5-5-5 का सक्सेसिव निकाल लो, उससे भी हो जाएगा, और एक ट्री से भी बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे भाई।
भाई सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है मेरे दोस्तों। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए, तो हर साल कितना होगा? 1200/3 400 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट हर साल 400 रुपए होगा बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट हर साल 400 रुपए होगा। 400 400 400 हो गया 1200। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1200 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ब्याज किधर 5% है, तो ये कितना ब्याज मिलेगा भैया? कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, ट्री बना लो। 400 का 5% 60, 400 का 5% नहीं 60 का को आएगा 20 आएगा, 20 आएगा मेरे भाई। अगर यहां 20 है तो यहां दुगना आएगा मेरे भाई 40। यहां 20 का 5% आएगा 1, 20 का 5% आ जाएगा 1। तो टोटल 3 साल का सी आएगा, जोड़ लो 1200, 20 40 60 61, 1261 रुपए आंसर है। कदम तो इस तरीके से सवाल जल्दी हो जाएगा, है ना। इस टाइप का एक और सवाल है, ठीक है। उन्हें यहां पे नहीं है ना, बाद में डाल दिया गलती से, उसको पहले करवा देता हूं। ये बता दो जरा, ये रहा। करो 21वां इसी टाइप का एक और सवाल है मेरे भाई। ये मैंने बाद में डाल दिया है, इसको शीट में मैंने बाद में देखा, कोई बात नहीं। ये बताइए, 2 साल के लिए किसी राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए है और उसी टाइम के लिए समान राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 साल के लिए समान दर पर डिफरेंस क्या होगा? देखो 2 साल के लिए किसी राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए है, 2 साल का सीआई 832 रुपए। उसी धनराशि के लिए उसी टाइम का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है। सवाल यह है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? यह मेरा सवाल है मेरे भाई, ठीक है जी। तो आप मेरे दोस्तों ऐसे सवालों में बहुत आसानी से ट्री बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है मेरे भाई, ये सेकंड ईयर है और प्यारे बच्चों ये आपका थर्ड ईयर है, ये आपका स्टूडेंट थर्ड ईयर है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है, तो हर 1 साल का कितना होगा? 400 रुपए। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 400 होगा, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 400 होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 हो जाएगा। 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है? 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 32 रुपए ज्यादा है। 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है? 32। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस यहां लिखा जाता है, यहां 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस लिखा जाता है। अगर आपको पता ना हो तो 3 साल का ट्री ऐसे बनता है, ए, ये बी, ये 2B और ये सी। मैं कई बार बता चुका हूं मेरे भाई, कई बार मैं बता चुका हूं 3 साल का ट्री ऐसे बनेगा मेरे भाई। अगर पहले साल 400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 400 रुपए, तो तीसरे साल भी 400 रुपए ही होगा मेरे दोस्त। ध्यान सुनेगा, ये 400 रुपए पर आपको 32 रुपए ब्याज मिला, यानी कि ब्याज की दर आ गई 8%। अगर यहां 32 है तो यहां दुगना होगा 64। यहां अगर बी है तो यहां दुगना होगा 2B मेरे भाई। इस 32 पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा। 32 का 8% कितना आएगा, है ना? 32 अट्ठे 256 होता है, 2.56, 2.56 आ गया, 2.56। ये जो पैसा है मेरे भाई, ये जो पैसा है ये वाला, ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। ये पैसा 3 साल के सीआई, 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। 32 64 96 और 2 98.56 रुपए। तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 98.56 रुपीज। सी ऑप्शन करेक्ट है। इससे ये मेरे दोस्तों इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। ये जो पैसा लिखा हुआ ये वाला, ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है हमेशा। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस ये वाला, ठीक है जी, ये वाला, ये टोटल जो है 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है। बात खत्म, ठीक है। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ये ट्री मेथड से ही जल्दी होंगे। इस टाइप की वैरायटी चले, खत्म। आज की क्लास हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे और कल ये चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आज इतना ही।
इसके आगे हम कल करेंगे मेरे दोस्तों। बाय।